राधे राधे। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो रंगों के रंग में रंगी है दुनिया। कुछ लोग इंद्रधनुष से चमक रहे हैं और कुछ गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। मुझसे लोगों ने पूछा, पिछले साल तुमने क्या किया? मैंने हंस के कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। क्यों हम लोगों से धोखा खाते हैं? क्यों हम लोगों का चुनाव सही से नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत बार हम लोगों को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। इसलिए आज की कहानी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी आज की कहानी में 3 ऐसी बातें हैं, अगर आज वो बात समझ आ जाए तो आप लोगों का अच्छा चुनाव कर पाएंगे और पिछले साल जो गलतियां की हैं वो दोबारा नहीं होंगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि किस तरह से लोगों का चुनाव करना है। तो कहानी सुनना तो जरूरी है, तो शुरू करूं। तो होता यह है कि चंद्रगुप्त महाराज की सभा लगी हुई है। चंद्रगुप्त महाराज को बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें खरीदने का शौक है, क्योंकि सभा में बहुत सारे सौदागर आए हुए हैं अपनी चीजें बेचने के लिए। अब एक सौदागर 3 पुतले खड़े करता है। तीनों पुतले जो हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन हर पुतले का दाम अलग है। पहला पुतला 1 लाख रुपए का है, दूसरा पुतला 10,000 रुपए का है और तीसरा पुतला सिर्फ 1 रुपए का। अब सौदागर कहता है कि ये तीनों पुतले अलग अलग हैं, लेकिन जो ये पहेली सुलझा पाएगा कि इनका मूल्य अलग क्यों है, तभी मैं ये आपको बेच सकता हूँ, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब महाराजा चंद्रगुप्त को हैरानी होती है। वो अपने सारे ज्ञानी विद्वान लोगों को कहते हैं, भाई देखो क्या ये पहेली सौदागर बता रहा है। जहाँ पे जितने भी ज्ञानी विद्वान लोग हैं वो आते हैं, देखते हैं कि ऊपर नीचे उलट पुलट करके देखे, किसी को कुछ समझ ना आए। महाराजा चंद्रगुप्त बेचैन हो रहे थे। वो कहते हैं, चाणक्य तुम देखो और तुम बताओ कि ये तीनों जो पुतले हैं इनका मूल्य अलग अलग क्यों है। अब जो चाणक्य हैं वो सैनिक को कहते कि तुम जाके 3 तिनके लेकर आओ। वो पुतले के पास जाते हैं। पहले पुतले के कान के अंदर तिनका डालते हैं, वो तिनका सीधा पेट में चला जाता है। अब दूसरे पुतले के पास जाते हैं, वो एक तिनका डालते हैं उसके कान में, दूसरे कान से निकल जाता है। और जो तीसरा पुतला है उसके कान में डालते हैं तो वो कुछ चबाने लगता है और कुछ बोलने लगता है, ऐसा लगता है कुछ बोले ही जा रहा है। अब महाराजा चंद्रगुप्त पूछते हैं कि चाणक्य तुम्हें समझ आई ये पहेली? क्या है मुझे बताओ, मुझे उत्सुकता हो रही है। तो चाणक्य मुस्कुराते हैं, पहले पुतले की तरफ जाते हैं, कहते हैं ये पुतला एक ऐसे चरित्रवान इंसान के बारे में बताता है, दर्शाता है, ज्ञान देता है कि जो चरित्रवान लोग होते हैं वो सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं, इधर उधर नहीं बात करते। किसी बात की अगर बात हुई है उसकी पुष्टि करने के बाद ही वो किसी से बात करते हैं। ऐसे लोग हमें अपने जीवन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनसे आप अपने मन की बात कह सके, अपने दिल की बातें कह सके। अब दूसरे पुतले के पास जाते हैं। अब वो कहते हैं कि ये पुतला एक ऐसे इंसान के बारे में दर्शाता है, ज्ञान देता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो अपने में ही मग्न रहते हैं, उन्हें किसी की तारीफों से कोई मतलब नहीं होता, वो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके जीवन में। बहुत बार हमें कुछ बोलना होता है, सिर्फ सुनने के लिए भी तो कुछ लोग होने चाहिए। इसी वजह से उसका दाम भी थोड़ा कम था। अब तीसरे वाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनके कान में कुछ बात डालो, वो ऐसे बोलने लगते हैं, इधर उधर बातें करने लग जाते हैं। उन्हें सच झूठ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बोलना है, सिर्फ बातें करनी है, चाहे वो कैसी अज्ञानी बातें करें, किसी के बारे में बात करें, बस सिर्फ बातें करनी है। तो वो पुतला उसके बारे में दर्शाता है, इसी वजह से उसका दाम बिल्कुल ही कम है। चाणक्य मुस्कुरा के कहते हैं कि अब तो ये पुतले हमें मिल सकते हैं ना। सौदागर कहता है कि आपको नमन है मेरा, आपने बिल्कुल सही समझाया सबको कि 3 तरीके के लोग हमारे जीवन में होते हैं और किस तरीके के आप चुनाव कर सकते हैं लोगों का, वो इन 3 पुतलों से दर्शाया जा सकता है। कहानी का ज्ञान भी तो यही कहता है कि बहुत बार हम बातें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें दूसरों के बारे में राय बनाकर लोगों के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। ये छोटे लोगों के मन की बात होती है।
जिनके पास में कुछ और काम नहीं होता वो ही लोग करते हैं। तो अपने लोगों का चुनाव अच्छा करें। देखिए कि 2023 में अगर लोग मिले तो वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर वो लोगों के बारे में आपसे जबरदस्ती की बातें करें तो आप समझ जाएं कि वो तीसरे नंबर का पुतला है। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? ये कहानी एक बहुत ही अच्छा रूप समझाकर जाती है। जब मैंने इस कहानी को समझा तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ बातें करना जानते हैं, इधर उधर लोगों की बुराई करना जानते हैं। वो अपने बारे में नहीं जानते हैं कि वो किस तरीके से हैं। अगर आप में कुछ गलतियां हैं तो आप दूसरों की गलतियां कैसे गिनवा सकते हो, है ना? अगर आप खुद परफेक्ट नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे कह सकते हो कि उसको भी परफेक्ट होना चाहिए। खैर, मैंने तो यही सीखा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।